So, hello you guys and welcome back to the channel once again, and I hope that you all are doing absolutely great. So this is my Suzuki Gixxer SF250। पिछली वीडियो जो मैंने बनाई थी ना, उसमें मैंने आप लोगों को दिखाया था कि मेरी जो बाइक की साइलेंसर है वो पूरी तरीके से टूट गई थी। इतना आवाज़ कर रहा था ना, ऐसा लग रहा था बाइक में साइलेंसर है ही नहीं। मतलब कि मुझे खुद अपनी बाइक की आवाज़ पसंद नहीं आ रही थी, इस टाइप का आवाज़ कर रहा था। तो मैंने आप लोगों को बताया था उसी वीडियो में कि मेरे पास बाइक की ऑनर डैमेज है। ऑनर डैमेज बेसिकली क्या होता है, आप जब भी कोई बाइक लेने जाते हैं ना, तो उसके साथ आपको 1 साल का इंश्योरेंस मिलता है। यानी कि अगर आपके बाइक में कुछ चीज़ डैमेज होती है ना, तो आपको 1 साल तक इंश्योरेंस क्लेम मिल जाता है। लेकिन सिंस मेरी बाइक जो है थोड़ी कॉस्टली है, इसके सारे पार्ट्स कॉस्टली आते हैं, और अगर ये बाइक गिरा तो इसका पार्ट्स तो डैमेज होगा ही होगा। फुल्ली फेयरिंग बाइक है, किसी भी साइड से गिरेगा तो इंडिकेटर टूटेगा, वाइजर टूटेगा, कुछ ना कुछ नुकसान होगा ही। तो उस वजह से मैंने अपनी बाइक की इंश्योरेंस जो 1 साल और एक्सटेंड करवा ली थी, ताकि अगर कुछ मेजर प्रॉब्लम आ जाती है ना, तो मुझे ज़्यादा खर्च ना उठाना पड़े। तो उस वजह से मैंने 2500 रुपये दिए और 1 साल का इंश्योरेंस एक्सटेंड करवा लिया। लेकिन मेरे पास इंश्योरेंस होने के बाद भी 1 साल का इंश्योरेंस जो मैंने बढ़वाया था, उसी से पहले मेरा साइलेंसर डैमेज हो गया था। मैंने शोरूम से बात किया, वो लोग बोले कि आपका इंश्योरेंस क्लेम हो जाएगा। लेकिन फिर भी इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी कि मैं चाहते हुए भी इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए नहीं गया, और अपनी बाइक की जो साइलेंसर है वो लोकल में ही ठीक करवा ली। तो इंश्योरेंस में रहने के बाद भी मैंने बाइक की जो साइलेंसर है वो इंश्योरेंस में क्लेम क्यों नहीं की, वो सारी डिटेल्स मैं आप लोगों को इस वीडियो तक दे दूंगा। प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहिए, बहुत कुछ आपको जानने के लिए मिल जाएगा इस वीडियो में, अगर आपके पास सुजुकी की कोई बाइक है। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को ये दिखा दूँ कि मैंने अपना साइलेंसर कैसे ठीक करवाया है लोकली। तो ये आप देख रहे हैं, यहाँ से मेरी जो साइलेंसर है ना, यहाँ से टूट गई थी। ये आप देख रहे हैं, एक्चुअली ये साइलेंसर में ना हल्की सी क्रैक आ गई। थोड़ी सी बाइक गंदी है, उसके लिए सॉरी, क्योंकि 2-3 दिन पहले यहाँ पे बारिश हुई ना, पूरा रोड में कीचड़ भरा हुआ है, तो उस वजह से बाइक थोड़ी सी गंदी हो गई है। तो मेरा बाइक का जो साइलेंसर है ना, यहाँ से टूट गया था, पूरी तरीके से टूट के निकल गया था। तो मैंने यहाँ पर अभी वेल्डिंग करा लिया है, कोई इशू नहीं है। और मैं आप लोगों को ना अब इस बाइक की आवाज़ सुनाता हूँ कि आवाज़ अब पहले से कैसे आ रही है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ना, साइलेंसर फुल्ली फंक्शनल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है साइलेंसर में। उसकी जो आवाज़ है ना बिल्कुल नॉर्मल हो गई है, पहले जैसी एकदम, कोई प्रॉब्लम अब नहीं रह गया है। और ये वेल्डिंग कराने की जो कॉस्ट आई है ना, वो आई है सिर्फ 120 रुपये। 120 रुपये में मेरा साइलेंसर ठीक हो गया है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, देख रहे हैं। और ये मजबूत भी इतना है ना कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकता, पहले से ज़्यादा मजबूत लग रहा है यहाँ पे। जैसा कि आप लोगों ने देखा ना, मैंने अपनी बाइक की जो साइलेंसर है वो वेल्डिंग करवा ली है। वेल्डिंग की जो खर्च आई है वो आई है लगभग 120 रुपये। तो आप लोग पूछेंगे कि भाई क्यों वेल्डिंग करवा ली जब इंश्योरेंस में था। तो भाई मैं आप लोगों को बता दूं ना कि 250 सीसी की आप इंश्योरेंस वहीं क्लेम कर सकते हैं जो ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर हैं। जैसे कि पूरे झारखंड में सिर्फ 2 ही जगह ऐसा है जहां ऑथराइज्ड डीलरशिप लिए हुए हैं, एक जमशेदपुर और एक रांची। तो इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए ना मैंने रांची में फ़ोन किया उनके सर्विस सेंटर में। उन्होंने कहा आपका इंश्योरेंस क्लेम हो जाएगा, आपको एक बार आना पड़ेगा, वहाँ पे हम लोग आपका इंश्योरेंस क्लेम करने का प्रोसेस डाल देंगे। उसके बाद आपको फिर से आना पड़ेगा 15-20 दिन के बाद, जब आपका पार्ट्स आ जाएगा। यानी कि साइलेंसर वो लोग सर्विस सेंटर में नहीं रखते हैं। यहाँ से मैं जाता अपनी बाइक को लेके, वहाँ पे वो लोग इंश्योरेंस क्लेम करते, फिर दिखाते कि मेरा साइलेंसर डैमेज हो गया है। फिर वो साइलेंसर मंगाते बाहर किसी शोरूम से, दिल्ली से या बेंगलोर से कहीं से साइलेंसर मंगाते। उसके बाद फिर 15-20 दिन के बाद मुझे जाना पड़ता रांची अपना साइलेंसर लगवाने के लिए। तो मुझे 2 बार रांची जाना पड़ता। रांची मेरे घर से लगभग 400 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, यानी कम से कम 2 से 3 दिन मेरा जाता। 2 बार आने जाने में मेरा 6 दिन चले जाता, और उसके बाद आने जाने में लगभग मेरा 3 से 4 हज़ार रुपये का खर्च आता। यानी कि 2 बार अगर मैं आना जाना करूँ रांची, तो 4 + 4 8 हज़ार रुपये मेरा खर्च सिर्फ आने जाने में होता। प्लस में बाइक का जो साइलेंसर है वो है 40 हज़ार रुपये का, उसका 10% या 15% मुझे देना पड़ता। यानी कि अगर 10% भी मान लें तो आने जाने का खर्च 8 हज़ार रुपये, प्लस में 4 हज़ार रुपये साइलेंसर का 10%, तो 12 हज़ार रुपये मुझे पे करना पड़ता अपने साइलेंसर के लिए। तो टोटल 12 हज़ार रुपये मुझे खर्च होते सिर्फ अपना साइलेंसर चेंज कराने में। और भाई अगर आप थर्ड पार्टी साइलेंसर लगवाएंगे ना, तो वो 10 हज़ार रुपये में आ जाते हैं। मतलब कि अगर साइलेंसर मैं बाहर से ले लूँ ना, किसी थर्ड पार्टी शॉप से ले लूँ, तो 10 हज़ार रुपये में साइलेंसर मिल जाता है, 10 से 15 हज़ार रुपये में। तो जब 15 हज़ार रुपये में साइलेंसर न्यू मिल जाता है, तो मैं 12 हज़ार में कोई सेंस नहीं बनता है जाके मैं अपना 3-6 दिन भी बर्बाद करूं, प्लस में पैसे भी बर्बाद करूं। उससे अच्छा मैंने सोचा कि मैं अभी वेल्डिंग करवा लेता हूं, बाद में अगर साइलेंसर में कोई प्रॉब्लम आया तो साइलेंसर चेंज करा लेंगे 10, 12, 15 हज़ार रुपये देके, कोई इशू नहीं है। लेकिन
अभी मेरा साइलेंसर जो है ना कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई थी। बहुत सारे मैकेनिक जो लोकल मैकेनिक है ना, उन्होंने कहा कि भैया आपको उतना दूर जाने का ज़रूरत नहीं है, ये साइलेंसर में ये ब्रेकडाउन होते रहता है, बहुत सारे बाइक्स में होता है ना, आप कुछ मत कीजिए, वेल्डिंग करा लीजिए। मुश्किल से 200-300 रुपये खर्च होगा, आपका 10 से 12 हज़ार रुपये सेव हो जाएगा। और वो जो वेल्डिंग होगा ना, वो आपके नए वाले से भी ज़्यादा मजबूत रहेगा, तो कोई इशू नहीं है। तो सबकी सलाह लेने के बाद मैंने यही किया कि मैंने जो अपनी साइलेंसर है ना वो वेल्डिंग करवा ली। तो अब मेरी जो बाइक है ना वो फुल्ली कंडीशनल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारा चेन पॉकेट भी चेंज हो गया, ब्रेक पैड्स भी चेंज हो गए और साइलेंसर भी वर्क कर रहा है। बाइक इतनी स्मूथ चल रही है ना बाइक, कि अगर आप एक बार बाइक में बैठ जाएंगे ना चलाने के लिए, मतलब मैं इस बाइक को 25,000 किलोमीटर चला चुका हूँ, लेकिन अभी भी जब मैं इस बाइक पे बैठता हूँ ना तो रुकने का मन नहीं करता है। जब भी मेरी डेस्टिनेशन आ जाती है ना तो लगता है भाई बहुत जल्दी आ गया यार, थोड़ा सा दूर रहता ना तो और बाइक चलाने के लिए मिलता। बाइक बहुत ज़बरदस्त चल रही है। तो ये थी मेरी इस वीडियो की डिटेल्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है या फिर अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो में आप लोगों के साथ। टिल देन टेक केयर एंड राइड सेफ।